गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वॉइस के बारे में स्टडी किया था। व्हाट इज वॉइस, वॉइस क्या है। वॉइस के दो प्रकार, देर आर टू मेन पार्ट ऑफ वॉइस, देर आर टू मेजर पार्ट ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में हमने जाना था कि किस तरह से 5 बेसिक रूल के अकॉर्डिंग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज किया जाता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं, देर आर 5 बेसिक रूल फॉलो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, आप भी अपनी फेयर नोटबुक खोल के बैठ जाइए ताकि आपने जो लिखा है वो कहीं कोई मिस्टेक ना हो, मैच हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर 5 बेसिक रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करिए। इसके बाद था यूज ऑफ टू बी फॉर्म। इसके बाद था यूज ऑफ V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके बाद था यूज ऑफ बाय। और लास्ट, इन द लास्ट था सब, यहाँ था ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ था सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ओके। तो हमने कल प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक बार मैं लिख देता हूँ वॉइस, क्योंकि अपना वॉइस का चैप्टर आज हम स्टडी कर रहे हैं नेक्स्ट। देखिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट को किस तरह से चेंज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस तरह से चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरह से चेंज करते हैं, उसके ऊपर हमने 3 एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर किया था। सिंपल सेंटेंस भी किया था, नेगेटिव भी किया था, तो इंटेरोगेटिव भी किया था। आज हम पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं। देखिए पास्ट टेंस में अगर सेंटेंस हो तो कैसे चेंज करते हैं। पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है, एक बार मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा दूं। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस HV प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने कल तो इस तरह से स्ट्रक्चर लिखवा करके नहीं करवा, नो प्रॉब्लम, आप सीधे सेंटेंस से ही कर लेना। ये इधर वाला पार्ट जो है हम एक्टिव वॉइस समझें, और इधर वाला जो पार्ट हम बनाएंगे उसको हम पैसिव वॉइस समझें। देखिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं वी फ्लू द काइट। एक बार देख लीजिए ध्यान से, वी सब्जेक्ट, फ्लू सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट काइट, द काइट। तो इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले आप रूल को फॉलो करते जाए। द काइट पहला रूल फॉलो कर रहे हैं। सेकंड, यूज ऑफ वी टू बी फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या सीखा था कि V1 हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या V1 प्लस SEIS हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हम EJMR को यूज करते हैं। अब एक चीज और सीख लीजिए, V2 हो, V2, तो हम टू बी फॉर्म में क्या यूज करेंगे, वाज वर्ब। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे वाज वर्ब। आप सोचेंगे वाज या वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब। द काइट वाज फ्लोन, जान लीजिए FLOWN, फ्लोन बाय अस। देखिए एक प्रोनाउन की टेबल मैंने आपको समझाई थी, वो बार बार रिवाइज करनी जरूरी है ताकि माइंड में रहे। वी से अस, ही से हिम, सी से हर, आई से मी, वी से अस, दे से देम, यू से यू, एनी नेम एनी नेम। नेक्स्ट चलते हैं, इसी को चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। वी वर फ्लाइंग द काइट। देखिए इसी सेंटेंस को मैंने पास्ट कंटिन्यूस में स्टडी कर लिया। इसके बाद इसको चेंज कर देते हैं सेम इसी के अकॉर्डिंग, द काइट। अब यहाँ आपने क्या लिया था, टू बी फॉर्म, यहाँ भी टू बी फॉर्म लेंगे, लेकिन आप क्या लेंगे, वाजवर। वाजवर तो ऑलरेडी आया हुआ है, कैसे लेंगे वाजवर, वाजवर आया हुआ है तो आप वाजवर को तो लेंगे ही लेंगे। ये तो हेल्पिंग, यहाँ तो टू बी फॉर्म के रूप में था, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में है। द काइट वाज, टू बी फॉर्म में क्या लेंगे, ये सोचिए, टू बी फॉर्म में लेंगे बीइंग। इजमार या वाजवर खुद हो तो बीइंग लेंगे। द काइट वाज बीइंग
फ्लोन बाय अस। देखिए सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट, इसी को मैं चेंज कर रहा हूँ। वी हैड, एक फायदा, एक सिंपल बात बता देता हूँ। इसमें हेल्पिंग वर्ब केवल हैड होती है, सिंगुलर हो प्लूरल हो एनी नेम हैड ही होती है। वी हैड फ्लोन, वी हैड फ्लोन द काइट। देखिए कैसे चेंज करेंगे, मैं आपको नहीं भी आंसर दूंगा तो भी आप कर चुके होंगे, मुझे लगता है ऐसा। द काइट, क्योंकि वेरी सिंपल है। द काइट हैड बीन फ्लोन बाय अस। ये हमने किसका किया, पास्ट टेंस। अभी मैं इसको आपको इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव फार्मूला समझा देता हूँ। नेगेटिव और इंटरोगेटिव पास्ट का ही। देखिए नेगेटिव में कैसे करें और इंटरोगेटिव में कैसे करें। अभी नेगेटिव में क्या दिया गया है, मान लीजिए दे कुक्ड, दे बोट, BOUGST, दे बोट द कार, ये ले लेते हैं। ये तो हमने उसी में ले लिया, सिंपल में ले लिया। नेगेटिव में लेना था। दे हैड, सॉरी, दे डिड नॉट बाई द कार। देखिए पैसिव का मैं इसके नीचे ले लेता हूँ, तो इसमें क्या लेंगे, द कार। डिड नॉट है ना, तो हम क्या कर देंगे, वाज नोट फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वाज नॉट बोट, BOUGST, बोट बाय, और दे से देम। सिंपल है। अब मैं इसी को उसमें दिखा देता हूँ इंटरोगेटिव में। डिड दे बाय, No, did they buy the car? कार। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन लिया किस पे, इंटरोगेटिव। अब इसको क्या करेंगे, द कार, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब पहले है तो इसमें भी हम आगे लेके आएंगे। यहाँ वाज लगाया तो हम वाज को आगे लेके आएंगे, वाज। यहाँ पे द कार। बेसिक रूल काम कर रहे हैं, लेकिन आपको उस चीज को ध्यान रखना है कि किस तरह से ये था और किस तरह से ये। द कार वाज द कार, थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, बोट, BOUGST, बोट बाय देम। वेरी सिंपल, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से ये मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव और इंटरोगेटिव समझा। इसी तरह से आप इसी को कंटिन्यूस में कर सकते, देख सकते हैं। परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूस में करके देख सकते हैं, इसी को पास्ट परफेक्ट में करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आइए, एक सेंटेंस और लेता हूँ मैं इसमें, WH से रिलेटेड, WH से संबंधित। देखिए वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। इसमें ऑब्जेक्ट वाला लेना होगा हमें, ऐसा सेंटेंस लेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि ऑब्जेक्ट से हमें सब्जेक्ट बनाना है ना। वाई वर यू डूइंग दिस वर्क। देखिए क्वेश्चन मार्क। देखिए अब हमें क्या करना है, वाई से तो वाई लेना ही है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम WH वर्ड को यहीं पे लेते हैं, इसके बाद हम बाकी सही सारे वही रूल यूज करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे दिस वर्क लेंगे, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, वाज या वर्क। तो यहाँ पे क्या लेंगे, वाज दिस वर्क, बीइंग नहीं आओगे, दिस वर्क वाज दिस वर्क। अब क्या होगा, बीइंग। ये ध्यान रहे, आप ये मिस्टेक ना कर देना। मैंने आपको पहले भी बताया, HMR हो
तो बीइंग लगाएंगे, वाजवर हो तो बीइंग लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म हो तो इजमार, सेकंड फॉर्म हो तो वाजवर, और वाजवर इजमार खुद हो तो बीइंग। वाई वाज दिस वर्क बीइंग डन बाय, और यू You. से You. यू। ये ध्यान रहे, यू एक ऐसा है Third person. सब्जेक्ट जो यू ही रहता है, चेंज करते No समय change. यू ही। एक बार फिर देख लीजिए, वाई वाज दिस वर्क बीइंग डन बाय You. यू। तो इस तरह से हम इंटेरोगेटिव में। इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर में। देखिए एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, फ्यूचर के दो ही पार्ट है। जिस तरह से प्रेजेंट के 3 पार्ट को चेंज किया, फ्यूचर के पास्ट के 2 पार्ट को चेंज किया, इस तरह से फ्यूचर में क्या करेंगे हम, फ्यूचर में हम 2 ही पार्ट को चेंज करेंगे। इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले लिख देता हूँ। फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर में क्या है, 6-7 मिनट से आती है क्या, 11. 11 हो गया, चलो इसको कर ही देते हैं। जैसे हम लेते हैं ही विल ईट द फूड, देखिए सिंपल है बिल्कुल, ही विल ईट द फूड। अब ये एक्टिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, इसको कैसे चेंज करेंगे, द फूड विल बी ईटन बाय Him. ही से हिम। कंटिन्यूस का और लिखने के बाद मैं आपको दोनों इकट्ठे समझा रहा हूँ। वी शैल बी राइटिंग द लेटर। देखिए इसमें क्या होगा, वी शैल बी, तो इसमें पैसिव वॉइस में वी शैल बी से चेंज नहीं होता। मैं आपको बता रहा था फ्यूचर में 2 ही चेंज होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट। उसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वी शैल हैव रिटन द लेटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, द लेटर अकॉर्डिंग टू 5 रूल चल रहा हूं। द लेटर हैव बीन रिटन बाय वी से अस। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल के साथ बी लगा देते हैं। कॉन्टिन्यूस क्यों चेंज नहीं होता, क्योंकि हमने कॉन्टिन्यूस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले यूज कर ली, इसलिए उसको वो चेंज नहीं होगा, उसको काट देते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस से, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का क्यों चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हमने इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी नेक्स्ट आएगी हैव बीन, उसको पहले यूज कर लिया। इसी तरह से प्रेजेंट का 4th पार्ट कट जाता है, इसी तरह से पास्ट का 4th पार्ट कट जाता है। इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप जैसे मैंने पिछले इससे पीछे पास्ट वाले में आपको हमने स्टडी की, आपको समझाया, उसी तरह से इसको आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में ले जा करके चेक कर सकते हैं कि हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, दिक्कत आए, आप शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। माय डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपको पिछली क्लास की भांति ये भी अच्छे से समझ आया होगा। और नेक्स्ट हम इसके इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज किया जाता है, ऑप्टेटिव को कैसे चेंज किया जाता है, कुछ स्पेशल होते हैं उनको कैसे चेंज किया जाता है, ये लेके आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप इसी तरह से बने रहेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा औरों को मोटिवेट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।